हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो कि आपका थोड़ा सा छोटा टॉपिक्स है लेकिन आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या है आपका अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। तो हम अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध किस प्रकार से स्थापित करते हैं, आज का हमारा वीडियो लेक्चर इसी पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कल हमने आपको अपवहन वेग के बारे में बताया था कि अपवहन वेग हमारा क्या होता है। तो अपवहन वेग क्या होता है, तो अपवहन वेग हमारा Vd होता है। कल ये चीज़ मैंने आपको बताया था। और विद्युत धारा क्या होती है, I होती है। तो इन्हीं दोनों के बीच हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो क्या होता है कि एक चालक तार होता है, एक चालक तार होता है या कोई विद्युत जिससे प्रवाह होती है वैसा कोई चीज़ हो, ठीक है, या कंडक्टर जिसको कह सकते हैं। एक कंडक्टर होता है इस प्रकार से, है ना। और इस कंडक्टर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इधर उधर जो है मूव करते हैं। तो यदि हम इसमें एक बैटरी लगा दें तो क्या होता है, जब बैटरी लगा देंगे तो देखो यहाँ पे ये हमारा माइनस टर्मिनल और ये हमारा प्लस टर्मिनल। अब हमने क्या करा कि इसमें हमने एक बैटरी लगा दिया। तो बैटरी लगाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे किसी एक डायरेक्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। और वे डायरेक्शन उसका कौन सा होगा, जिधर उसका प्लस टर्मिनल होगा, और जिधर माइनस टर्मिनल होगा उससे दूर जाएगा और प्लस टर्मिनल की ओर वे सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वे किधर की ओर मूव करेंगे, वे प्लस की ओर मूव करेंगे। इस प्रकार से प्लस की ओर क्या करेंगे, मूव सारे इलेक्ट्रॉन करेंगे। और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वे क्या होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। तो आज देखो एक नया चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। तो इलेक्ट्रॉन जो ये मूव करेगी ये किस डायरेक्शन में करेगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगी ये हमारी इलेक्ट्रॉन प्लस टर्मिनल, जिधर प्लस विभव है उधर ये जो है मूव करेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि Vd यानी कि क्या होगा, ये जो मूव करेगी तो कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा, वेग होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा, वेग होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, Vd। तो चलिए एक चीज़ जो है आपको याद होगा, देखो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगी, चलना शुरू करेगी। जब चलना शुरू करेगी तो इसमें क्या होगा, वेग होगा और इसका कुछ चाल अपना होगा। तो ये कुछ दूरी पर जाएगी, मान करके चलो यहाँ तक जाती है। तो हमें किसी एक दूरी पर के लिए क्या करना है, मान करके चलना है, ठीक है। मान के चलो यहाँ तक ये दूरी तय करती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी इसकी कितनी होगी, इसको देखते हैं। तो ये दोनों के बीच की जो दूरी होगी, हम दोनों के बीच की दूरी किसी समय में तय की होगी। तो उस समय को हम क्या मानते हैं, डेल टी मान लेते हैं, ठीक है। जिस समय में ये दूरी तय की होगी उसे हम क्या मानेंगे, डेल टी मानेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल दूरी किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखो निकालने का तरीका है क्या है कि ये जो हमारा चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ से चाल यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो चाल क्या हो जाएगा, तो चाल का हमने कल बताया था कि Vd हो जाएगी और समय क्या हो जाएगा, अभी हमने माना डेल टी हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो समय लगेगा वे हमारा क्या हो जाएगा, Vd इंटू टी, यानी कि इसकी जो दूरी होगी, टोटल दूरी होगी, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन जो दूरी तय करेगा ये क्या हो जाएगा, Vd इंटू डेल टी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, अब इसके डेरिवेशन को करते हैं और इस दोनों के बीच का संबंध हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि चालक में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। सबसे पहले हम मानेंगे कि ये जो चालक है उसमें एकांक, ठीक है, एकांक के लिए जो हम इलेक्ट्रॉन की संख्या मानेंगे एकांक आयतन में, चलिए लिखते हैं यहाँ पे, चालक में एकांक, ठीक है, चालक में एकांक आयतन में
उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी मानेंगे हम, n मान करके चलते हैं। कह रहे हैं कि कोई चालक है, उस चालक में एकांक आयतन, सॉरी आयतन यहाँ पे 9 छूट गया है, आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, n होगी। ठीक है, ये जो चालक है, इस चालक में किसी एकांक आयतन की बात कर रहे हैं। एकांक, एकांक आयतन कहने का मतलब कोई छोटा सा एक आयतन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन मौजूद होगी, तो हम मान करके चल रहे हैं कि n इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होगी। उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, अब इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा कुछ समय में दूरी कुछ ना कुछ तय की गई होगी। तो लिखेंगे यहाँ पे हम कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो बच्चों क्या होगा कि चालक में जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एकांक आयतन में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वह n होगा। ठीक है, n इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी और ये n इलेक्ट्रॉन जो चलेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन चलेगी, तो हम क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ये कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी, कुछ ना कुछ आगे जाएगी। तो दूरी जो तय करेगी क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा t समय में, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा डेल t समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो डेल टी समय में ये कितना दूरी तय करेगा, तो हमने अभी दूरी का मतलब मान निकाला है, क्या होता है, बी डी इंटू डेल टी। ठीक है, दूरी बराबर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल हमने क्या माना है, बी डी, जिसको हम क्या कहेंगे, अपवहन वेग। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अपवहन वेग, यानी कि ये हमारा हो जाएगा अपवहन वेग, अपवहन वेग और इंटू, अपवहन वेग और इंटू क्या हो जाएगा हमारा, डेल टी। ठीक है, अपवहन वेग और क्या, समय, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी डी इंटू डेल टी, वी डी इंटू डेल टी। ठीक है, तो हमने क्या निकाला अभी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे क्या कर रहे होंगे कि कुछ समय में कुछ दूरी तय कर रहे होंगे। तो जो दूरी तय कर रहे होंगे, तो यहाँ से हम दूरी बराबर चाल इंटू समय जानते हैं, और ये जो चाल होता है ये वी डी होता है। ठीक है, क्योंकि हम किस चीज़ में पढ़ रहे हैं, अपवहन वेग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी डी लिखेंगे, तो इसको हम अपवहन वेग कहते हैं। इस चाल को हम क्या कहेंगे, अपवहन वेग, यानी कि वी डी, और ये हमारा हो गया डेल टी। अब आगे देखिए, ये जो दूरी इसका है, ये दूरी कितनी हो गई, वी डी इंटू डेल टी। अब मान करके चलिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है, तो इस आयतन में अपना एक अलग इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, इस आयतन में, यानी कि ये जो जा रहा है तो इसमें एक अपना अलग इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसमें मूव कर रहे हैं। तो इसमें मान करके चलो इसका अपना एक अलग क्या होगा, आयतन होगा, है ना। तो देखते हैं, इसको लिखते हैं, तो डेल टी समय में तय किया गया, ठीक है, डेल टी समय में तय किया गया आयतन, ठीक है, डेल टी समय में तय किया गया आयतन। तो आयतन कितना होगा, अब आयतन की बात करते हैं कि ये जो डेल टी समय में जो तय किया गया, तो उसका आयतन कितना होगा। कुछ समय था, उस समय में इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो मान के चलो इतना ही दूर यदि आया, तो इतना दूर का आयतन क्या होगा, कुछ और होगा। तो ये आयतन हमारा क्या होगा, वही हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो आयतन बराबर क्या होता है, ये हमारा जो है इसका आयतन क्या होता है, तो ये किसी भी इस स्फेरिकल का आयतन क्या होता है, सभी को मालूम है, आपका होता है, तो टी समय में तय किया गया आयतन। तो आयतन हम यदि निकालें, तो आयतन किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखो इस प्रकार से, ये हमारा क्या है, कोई भी स्फेरिकल इस तरह से, सॉरी ऐसे करके होता है, तो इसका जो आयतन होता है, ये वाला भाग, ठीक है, और ये वाला भाग, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक h होता है, और इसका क्या होता है, तो ये एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच,
सॉरी पाई आर स्क्वायर, और टोटल का यदि हम आयतन की बात करते हैं तो क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसकी एरिया, इस स्फेरिकल पार्ट की एरिया और ये हाइट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका हमें क्या निकल करके आ जाता है, तो इसका हमें वॉल्यूम निकल करके आ जाता है। क्या निकल करके आ जाता है? वॉल्यूम, जिसे हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। तो ये जो पाई आर स्क्वायर है इसका क्या है हमारा? इसका हमारा ये इस भाग का हमारा एरिया है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ए एच कह सकते हैं। तो ये एच हमारी क्या है? तो इसको यदि आप इस तरह से घुमा दो, इस तरह से यदि घुमा दो तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये वाला सेम फिगर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? तो इसके बीच की दूरी हमारी है वी डी इंटू डेल टी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो टोटल आयतन 30 समय में तय किया गया आयतन कितना होगा? तो 30 समय में तय किया गया आयतन, देखो 30 समय में तय किया गया आयतन क्या होगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? एरिया और वी डी इंटू डेल टी क्या हो जाएगा? ए इंटू वी डी इंटू डेल टी, ए इंटू वी डी इंटू डेल टी। तो ये क्या है? इसका आपका एरिया है, और एरिया में यदि हम उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? हमारा वॉल्यूम निकल जाता है, आयतन निकल जाता है। तो हमने टी समय में तय किया गया आयतन जो है इलेक्ट्रॉन की वे निकाल लिया। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे हम क्या करेंगे। तो अब जो है हमने सबसे पहले क्या माना कि चालक में जो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एकांक आयतन में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी है? n है, तथा ई इलेक्ट्रॉन के द्वारा डेल टी समय में तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? वी डी इंटू डेल टी, यानी कि अपवहन वेग इंटू समय वी डी इंटू डेल टी। तो टी डेल टी समय में तय किया गया आयतन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसका आयतन यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? ए इंटू वी डी इंटू डेल टी। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा हो गया ए वी डी इंटू डेल टी, ये तो आयतन हो गया। अब उस आयतन में इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इस चीज़ की हम बात करेंगे कि इसमें हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब एकांक आयतन में हमारा इलेक्ट्रॉन यदि n है तो इस टोटल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? तो टोटल को हम यदि n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं आयतन के अल्पांश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयतन के अल्पांश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो क्या हो जाएगी? एकांक, देखो चालक में एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? n है, यानी कि ये जो है उसके एकांक में हमारा यदि n है तो इस टोटल में कितना हो जाएगा? यदि हम टोटल जो इसका हमारा आयतन निकल करके आया है यदि हम उसमें n से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है, टोटल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उपस्थित वे हमारा निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें ए वी डी डेल टी में किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे? n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वे हमारा निकल करके आ जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं। आगे जो है अब इसके संगत आवेश क्या हो सकते हैं? तो सोचो कि संगत आवेश इसके क्या होंगे। तो संगत आवेश जो है, और आप लोगों को मैंने पढ़ाया था Q इक्वल टू क्या होता है? Ne होता है। तो संगत आवेश बराबर क्या हो जाएगा? N इंटू ई, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसमें जो है चलिए लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसके संगत आवेश, तो संगत डेल क्यू बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो क्या होगा? डेल क्यू इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है यहाँ पे? तो देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस वाले में इलेक्ट्रॉन हमारा कितना मौजूद है? तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा मौजूद है ये है ए बी डी डेल टी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या हो गई, और इंटू एन भी है, यहाँ पे एन लिख देते हैं, इंटू एन। ठीक है, ये हमारा हो गया। और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसके संगत आवेश जो उसमें मौजूद होंगे, ये आवेश हमारा निकल करके आ गया है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें क्या देखना है। तो अब हम जानते हैं कि हमारा I बराबर क्या होता है।
ठीक है, हम जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो विद्युत धारा बराबर विद्युत, ठीक है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है इसको लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, एक बार फिर से हम लोग पूरे टॉपिक को रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। सॉरी, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो विद्युत धारा बराबर होता है आपका Q बटे T, ठीक है ना, यानी कि आवेश बटे समय, उसमें जितना जो आवेश होता है और उसमें कितना समय लगता है, तो आवेश बटे समय, तो आवेश बटे समय। तो यहाँ से हमारा आवेश कितना हो जाएगा, तो विद्युत धारा हमारा क्या है, I है, ठीक है, स्मॉल I ले लेते हैं, और आवेश हमारा क्या है, तो आवेश हमने निकाला है, ये हमारा आवेश है, तो आवेश हो जाएगा NA/V/D डेल T इंटू E, और बटे में समय, तो समय देखो कितना है, तो समय हमारा डेल T है, तो डेल T से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये डेल T और डेल T हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल T और डेल T हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I इजकल टू फाइनली हमारा निकल करके, करंट निकल करके क्या आ जाएगा, NA/VDE, ठीक है, I इजकल टू NA/VD इंटू E, और इसको हम एक संयोजित तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, I इजकल टू NEA/VD, ठीक है। तो ये हमारा करंट और अपवहन वेग में संबंध निकल करके आ गया। अब देखिए, यदि अभी तक आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से समझा रहा हूँ, 5 मिनट 10 मिनट जो लगे आपको फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हमें डेरिवेशन करना था, अब डेरिवेशन हो चुका है, तो अच्छे तरीके से मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, ये इसको समझा रहा हूँ, तो अच्छे से आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हमें क्या करा है, अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध ज्ञात करने के लिए, तो संबंध ज्ञात करने से पहले हमें एक चीज़ मालूम है कि ये अपवहन वेग हमारा क्या होता है, VD होता है, और विद्युत धारा हमारा क्या होता है, I होता है, ठीक है। तो अब इस दोनों के बीच हम जब संबंध स्थापित करेंगे तो हमें I की ज़रूरत होगी, और किस चीज़ की ज़रूरत होगी, VD की ज़रूरत होगी। तो I बराबर क्या होता है, तो I बराबर हम जानते हैं कि ये हमारा Q बटे T होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें आवेश की ज़रूरत है, तो इसमें हम आवेश की गणना करेंगे कि इसमें कितना हमारा आवेश होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कल के क्लास की। तो कल के क्लास में मैंने अपवहन वेग के बारे में बताया था कि हम क्या करते हैं, कोई जो चालक होता है उस चालक में इलेक्ट्रॉन वैसे ही मूव करते रहते हैं, और जब हम उसमें क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं, तो बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्लस टर्मिनल की ओर मूव करना शुरू करता है। तो जब ये प्लस टर्मिनल की ओर मूव करना शुरू करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ क्या लगेगा, समय लगेगा, तो उस समय को हम डेल T मानते हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा, ये दूरी भी होगी उसकी, तो हम एक पार्टिकुलर एरिया के लिए मान करके इसको सॉल्व करेंगे। तो मान करके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है कि कुछ दूरी तय करेगी, वे दूरी हमारी क्या कहलाएगी, VD, यानी कि ये हमने बताया था कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ से ये हमारा आ गया दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, दूरी निकाला कि कुछ जो दूरी तय करेगी, तो वे दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर चाल और गुना समय, ठीक है, चाल गुना समय। तो यहाँ से हमने दूरी तय निकाल लिया, तो दूरी हमारा क्या हो जाएगा, अपवहन वेग और T समय में जो उसने दूरी तय किया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन जो दूरी तय कर रहा है, इसकी वैल्यू VD इंटू डेल T। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं, हम मान रहे हैं कि चालक में एकांक आयतन में, ठीक है, ये जो चालक है इसमें एकांक आयतन कहने का मतलब होता है कि किसी एक पार्टिकुलर आयतन, यानी कि सिर्फ एकांक, ठीक है ना, सिर्फ एकांक आयतन के लिए। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि 6 केले का दाम 12 रुपया है, तो 1 केले का दाम कितना होगा, उसी प्रकार से इस टोटल का आयतन कुछ ना कुछ होगा, तो इसके एकांक के लिए हम मान करके चलते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी उपस्थित होगी, n उपस्थित होगी। उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा T समय में तय की गई दूरी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वे कुछ T समय में कुछ दूरी तय करेगी, तो वे जो दूरी तय करेगी वे क्या होगा, अपवहन वेग इंटू समय। और ये अपवहन वेग इंटू समय कहाँ से आया, चाल इंटू समय, ठीक है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो अपवहन वेग हमारा क्या होता है, VD होता है, और समय क्या होता है, डेल T होता है। तो हम लिखेंगे VD इंटू डेल T। अब देखो डेल T समय में तय किया गया आयतन, अब ये जो
आपका इलेक्ट्रॉन दूरी तय कर रहा है तो वे आपको इस प्रकार से क्या होगा, कुछ ना कुछ दूरी जो तय करेगा तो इस प्रकार से कुछ आपका फिगर आएगा, इस प्रकार से कुछ इंटरफेरेंस निकल करके आएगा। तो ये आपका इसमें कुछ इसका आयतन होगा, है ना, इसमें क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का अपना एक आयतन होगा। तो ये जो आयतन होगा तो उसके बारे में मैंने क्या बताया कि इस तरह से ये हमारा बन रहा है ना। तो इसका जो आयतन होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये एच इस क्या होती है, ये दूरी होती है, और ये इसका एरिया होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वहीं से हम टी समय में तय किया गया आयतन, तो टी समय में तय किया गया आयतन क्या होगा, इसका एरिया और इसकी बीच की दूरी। तो एरिया हमारा ए हो गया और बीच की दूरी देखो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी तो ए मान के चलते हैं, और इसकी बीच की दूरी कितना हमारा निकल के आ रहा है, वी डी इंटू डेल टी। तो वी डी इंटू डेल टी से हम क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब आयतन के अल्पांश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा कितना मौजूद होगा। यदि एकांक में आपका मान करके चलिए, यदि एक में हमारा जो है, यदि एक केले का दाम 6 रुपया है तो 12 केले का दाम कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे हम, एक केले का दाम यदि 2 रुपया है तो 12 केले का दाम 2 इंटू 12 यानी कि 24 हुआ। इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। उसी तरह एकांक आयतन में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वे कितनी है, n है। तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मौजूद होगी, तो उसके लिए इसका जो आयतन था, इसका जो हमने आयतन निकाला उसको हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी निकल करके आ जाएगी, ठीक है। अब इसके संगत आवेश यानी कि आप लोग पढ़े हुए हैं संगत आवेश के बारे में कि Q बराबर क्या होता है, ठीक है। Q बराबर हमारा n ही होता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ से अब इसके संगत आवेश क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या निकल करके आई हमारी कितनी आई थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ए बी डी डेल टी इंटू एन, तो उसको रखेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हम ई मान करके चलते हैं। अब चलिए विद्युत धारा की बात करते हैं। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटे क्या होता है, समय होता है। और हमने आपको सबसे पहले बताया था कि I इजकल टू क्यू बटे टी होगा। इसके लिए हमें क्यू निकालना होगा और क्यू हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। तो अब जो है इसके फॉर्मूले में हम जो अभी तक निकाले हैं उसको क्या करेंगे, रखेंगे। और समय हमारा क्या होगा, हमने शुरुआत में ही डेल टी माना था तो डेल टी लिखेंगे। और फाइनली डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा, तो I इजकल टू एन ए वी डी इंटू ई होगा। तो I इजकल टू एन ई ए वी डी हमारा यही रिलेशन होगा किनके बीच का, अपवहन वेग तथा विद्युत धारा के बीच का। तो आप लोगों ने देखा इसके डेरिवेशन को, ठीक है, आपने इसके डेरिवेशन को देखा कि ये डेरिवेशन हमने किस प्रकार से किया। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। और बस आपको क्या है कि समझने वाली बात है इसमें कि इलेक्ट्रॉन हमारा कितना मूव कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा तो एक हम मान करके चल रहे हैं कि इतना इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है, तो इसके लिए हम इसको वी डी इंटू डेल टी कर दिए। मतलब सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। तो ये हमारा फाइनली क्या होता है, रिलेशन होता है अपवहन वेग तथा विद्युत धारा के बीच का। तो चलते हैं अगले क्लास में फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।